ओम गम गणपतये नमः श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमन महागणाधिपतये नमः। भगवत कृपा से सभी भक्तजनों को महागणपति का कृपा कटाक्ष परिपूर्ण रहें। हम 32 गणपति का अवतार और उनका विशेषता और ध्यान श्लोक उसका तात्पर्य के बारे में समझ रहे हैं। उसमें पहले गणपति बाल गणपति, जो कि उसके बाद अब दूसरा गणपति जो है तरुण गणपति कहा जाता है। इस तरुण गणपति का विशेषता और उनका प्रार्थना और उनका मंदिर कहाँ पर है, ये तरुण गणपति किस तत्व से जुड़े हुए हैं, यहाँ इस विचार विवरण दिया जा रहा है। ओम गम तरुण गणपतये नमः। ये तरुण गणपति जो है पंचभूतात्मक स्थिति में वायु तत्व स्थिति जो है उसका अधिपति है। और इस तरुण गणपति का विशेषता ये है कि तरुण गणपति का आराधन से 14 साल का उम्र से आरंभ होकर 36 साल उम्र तक जो भी यौवन स्थिति कहा जाता है, स्त्री हो या पुरुष हो, उन लोगों के लिए ये आराधना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इस तरुण गणपति का 88,000 जप करने से उस मनुष्य का, उस जीव का उद्धार और स्वयं अधीनता, मन और बुद्धि का स्वाधीन में मन बुद्धि रहती है। और उसके साथ साथ खुद का आनंदमय रहने के लिए जो भी मार्ग होना चाहिए, सन्मार्ग, धर्म के मार्ग, वो मार्गदर्शन प्राप्त होती है। आजकल युवकों को हम सब बहुत देख रहे हैं जो कि आनंद का अर्थ है गलत चीज़ें करना या नशे करना या शराब लेना इत्यादियों का गलत आदत है। वो आनंद नहीं है। आनंद का अर्थ है आज और कल और आगे। मतलब जब तक जीवित हूँ तब तक मेरा इस कर्म से मुझे सुख प्राप्ति हो और आनंदमय रहें, ये प्रार्थना और ये जीवन का मार्ग होना चाहिए। आनंद का अर्थ है 4 लोग मिलें तो अपने बारे में बुरा कहने का जगह अच्छा कहना चाहिए। और 4 लोग किसी भी कष्ट में हैं तो उनका मन में ये आना चाहिए, भैया इस भैया से पूछ लेते हैं ताकि हमारे को कोई ना कोई सॉल्यूशन प्राप्त होती है। मतलब इतना मैच्योरिटी होना चाहिए। ये सब चीज़ें यौवन में ही आती है। एक यौवन के बाद जब 36 साल के बाद जो भी ज्ञान प्राप्ति होती है इंसान को, तब तक जीवन ख़त्म हो जाती है। उसके बाद ज्ञान प्राप्ति होकर के भी कोई फ़ायदा नहीं है। एक उदाहरण के लिए, एक आदमी या लड़का 15-16 साल में गलत आदतों में और अपना क्रोध में, अहंकार में, असत्य बोलते हुए, जीवन में सबको निंदा करते हुए, अपमान करते हुए जीवन चला रहा है। कुछ समय हुआ, 20 साल हुआ तो लड़की का पीछे भी गया, 24 साल 25 साल हुआ, लड़की से शादी भी हुआ, 36 साल हुआ, 2 बच्चे भी हो गए हैं। फिर उसके बाद लगता है मेरे पर भरोसा करके मेरा पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार है, मुझे उनके लिए कुछ करना चाहिए, ये सोच करके तब शुरू करता है। तब उस समय में उनका करने का काम क्या मिलता है? कोई वॉचमैन का काम मिला हो, कोई ऑटो चलाने वाले का काम मिला हो, या कोई ऑफिस में एक छोटा सा क्लर्क जैसे काम कर रहा हो। क्यों? क्योंकि 16 साल जो 14 साल से 36 साल का बीच में जो भी कष्ट उठा करके रहना चाहिए, उन सब चीज़ों पे नज़रअंदाज करने के कारण बाकी जीवन पूरा बहुत कष्ट उठाना पड़ सकता है। तो इन सब चीज़ों में ऐसे गलतियां नहीं आना है और नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए तरुण गणपति का आराधना करने से उस पुरुष का या उस स्त्री का जीवन गमन में अपना जीवन का आनंद सुख लेते हुए भी विद्या, विनय और परीक्षाओं में उत्तीर्ण और अपना वृद्धि का मार्ग, अपना भविष्य का एक प्लानिंग सब कर पाएगा। ये तरुण गणपति का शक्ति है, क्षमता है। इस तरुण गणपति का मंदिर उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पास है। इस तरुण गणपति को ध्यान श्लोक के साथ आराधना करके, प्रार्थना करके
जो भी बच्चे करना चाहते हैं करें और तरुण गणपति का कृपा प्राप्त करें। फिर उस कृपा के आधार पे अपना जीवन को विजयी मार्ग में, मतलब विक्ट्री अपना जीवन के साथ हमेशा रहना चाहिए। लक कभी साथ नहीं देती है। जन्म पूरा में कोई एक बार या 2 बार लक साथ देती है, बाकी हर जगह पे अपना विजय, मतलब अपना कष्ट जो है वो ही साथ देती है, अपना बुद्धि का अनुभव जो है वो ही साथ देती है। तो वो प्राप्ति होगा ये तरुण गणपति का कृपा से। तरुण गणपति का ध्यान श्लोक पहले। ध्यानम पाशांकुशापूप कपित्थ जम्बू स्वदंतशाली इक्षुमपि स्वहस्तः धत्ते सदा यः तरुणारुणाभः पायात्सयुष्मान् तरुणो गणेशः। माने अपना हाथ में मैं नमस्कार कर रहा हूँ। पायात सयुष्मान तरुणो गणेशः। पायात मतलब मुझे रक्षा करे, सयुष्मान मतलब सन्मार्ग के साथ मुझे रक्षा करें। कौन? तरुण गणेशः। हे तरुण गणपति, मुझे कृपा करके, मुझ पर कृपा करके सन्मार्ग के साथ, आयुष्मान के साथ, सद्विचार के साथ मेरा जीवन का मार्गदर्शन करे। ये प्रार्थना कर रहे हैं। वो गणपति कैसे दिखते हैं, उनका दर्शन कैसे होता है, इसका बारे में बोल रहे हैं। अपना गणेश जी का अपना हाथ में क्या क्या धारण करके रहते हैं और रूप कैसे दिखता है, ये सब बोल रहे हैं। तरुणारुणाभः मतलब सुबह का समय का जो सूर्य उदय होती है उस रंग में, हल्का सा सूर्य रंग में रहते हुए 8 हस्तों के साथ, बड़े बड़े कानों के साथ दिख रहे हैं। सदा यह धत्ते, हमेशा हाथ में आयुध रूप से, वर्णन रूप से पकड़े हुए हैं। क्या क्या लिए हुए हैं गणपति? एक थे पाश को हाथ में पकड़े हैं, फिर उसके बाद अंकुश को पकड़े हैं, फिर पूपहा, अपूपहा कहा जाता है। अपूपहा माने मोदक, मोदक को पकड़े हैं। अपूपहा मोदक को पकड़ करके कपित्थ फल जो है उसको पकड़े हैं, और जम्बू फल मतलब जामुन, एक हाथ में जामुन को पकड़े हैं, फिर एक हाथ में स्वदंत, अपना एक दंत को अपना हाथ में रखे हैं, और एक हाथ में शाली। शाली का अर्थ है चावल का खेती से लिया हुआ धान्य का गुच्छ, पूरा एक हाथ में वो पंच को हाथ में पकड़ करके रखे हैं, और एक हाथ में इक्षुमपि स्वहस्तः, इक्षु का अर्थ है गन्ना, गन्ना एक हाथ में रख करके दर्शन दे रहे हैं। वो गणपति है तरुण गणपति। पूरा अपना क्षमता और शक्ति के साथ कृपा करते हुए सन्मार्ग के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा साथ देते हैं। ऐसे ये उज्जैन के पास है, तरुण गणपति है। इनका नामस्मरण करने के लिए एक मूल मंत्र है और एक विशेष सरल मंत्र जो है वो है ओम गम तरुण गणपतये नमः। ओम गम तरुण गणपतये नमः। ओम गम तरुण गणपतये नमः। जय गुरुदेव। इसके आगे 32 गणपतियों का प्रार्थनाओं में आने वाला भक्त गणपति, उनका बारे में फिर और एक वीडियो में जान